बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 2.7 हम स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन इंशाअल्लाह इसी लेक्चर में हल करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इन क्वेश्चंस को उसने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस? अगर आपके पास कोई इक्वेशन दो वेरिएबल में है, आप उसे सॉल्व करते हैं और एक कॉमन सॉल्यूशन लाते हैं। मतलब दोनों इक्वेशंस का, दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन आप ले आए और वो दोनों को फुलफिल करें, दोनों उसके ऊपर आंसर उसका ठीक आए, आंसर उसको सेटिस्फाई करे, तो आपकी ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ये दो इक्वेशंस गिवन, इनकी खास बात क्या है, इनको ज़रा गौर करें। आपके पास पहली इक्वेशन लीनियर फॉर्म में और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में या पावर है। अगर ऐसा हो और दोनों क्वेश्चंस में यही है, लीनियर फॉर्म मतलब इस पर पावर नहीं है, वन पावर है वेरिएबल की, तो इधर पावर है। और इधर जो इक्वेशन है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में नहीं है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स नहीं है, वाई है, तो इनके फैक्टर हम अगर बनाना चाहें नहीं बनते। आप क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन है वहां से एक वेरिएबल सेपरेट कर लें, यानी x या y। अब x या y को सिलेक्ट करते हुए भी कुछ बातें जहन में रखनी है। देखें जरा, यहाँ पर x और y दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, मतलब आप इजीली x या y अलहदा कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर y को सेपरेट किया। y क्यों? अब यहाँ पर गौर करें, आपके पास हमने y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर y सिंगल वैल्यू है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में वर्क हमारा आसान हो जाएगा। अगर मैं x लूं तो x है तो ये भी सिंगल, मगर स्केयर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे वर्क करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर y अलग कर लिया। अब y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा माइनस होगा, ये y की वैल्यू आप इसमें पुट करें। मैंने यहाँ लिख दिया कि पुट y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन, ये सारी सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फैक्टर बनाने -24 और इधर 1 है, मल्टीप्लाई करें -24, 6 एंड -4, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। मिडिल टर्म जिसे हम ब्रेक करने जा रहे हैं, जो साइन उसका होगा, तो जो आपके पास फैक्टर आए उनमें से जो बड़ा फैक्टर है उसको वही साइन देंगे। और माइनस वाली वैल्यू ट्राई करते हैं कि पहले लिख लें, लेकिन कॉमन लेने में अगर सेम वैल्यूज हैं तो आप माइनस सेकेंड नंबर पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अब कॉमन लेंगे x -4 और यहाँ 6 कॉमन, और जो साइन यहाँ पर हो वही कॉमन लिया करते हैं, याद रखें। तो +6 कॉमन, x -4 बचेगा, x -4 फिर कॉमन, आपके पास x +6, और ये दोनों वैल्यूज x की आ गई। अब ये x की वैल्यूज हमने जो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बनाई थी, y अलग किया था, उसमें पुट करेंगे। तो मैंने x4 पुट किया। अब x की वैल्यू पेयर में पहले आया करती है, 4 इंटू 1, 1 वो आंसर है जो ये y का आया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू भी हमने पुट की, तो यहाँ 11 आया, ये y की वैल्यू है, सेकंड नंबर पर लिखी। x की वैल्यू जो हमने पुट की -6, ये आ गया। सो सॉल्यूशन सेट इज गिवन दिस। अब नेक्स्ट फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दो इक्वेशन, एक लीनियर फॉर्म में, एक आपके पास पावर है। अब उसी लीनियर में से मैंने x अलहदा कर लिया, y को दूसरी साइड पर ले गया, प्लस हो गया, 3 कोफिशिएंट डिवाइड किया, x बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यही इक्वेशन, ये वैल्यू x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब जरा गौर करें, अगर मैं y अलग करता, कर सकता था, लेकिन y भी स्क्वायर लेना है और यहाँ पर दो वैल्यूज हैं y की, इसी तरह x स्क्वायर लेना है और x यहाँ पर सिंगल भी है, तो सेम वर्किंग, मैंने x अलहदा कर लिया और ये वैल्यूज पुट कर दी। अब पहले y का x का स्क्वायर है, तो जो वैल्यू मैंने अलहदा की उसका स्क्वायर एंड प्लस, फिर x मल्टीप्लाई y, x की वैल्यू पुट करके y एज इट, और फिर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यूज पुट की। और बड़े ध्यान से ये चीजें करनी होती हैं भाई। यहाँ स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे की वैल्यू का स्क्वायर अलग, ताकि मैं ये स्क्वायर ओपन कर सकूं। अब ये स्क्वायर 3 है तो 9 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, ओपन किया,
और इसी तरह ये y ऊपर की वैल्यू है तो ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, आपके पास y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3, यहाँ स्क्वायर चूंकि नहीं था 3 एज इट, माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 अपनी तरफ से लगा दिया ताकि फ्रैक्शन सारी सिमिलर एक किस्म की नजर आएंगे, ये सारी फ्रैक्शंस में हैं। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इज द एलसीएम, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो सके। नीचे ये कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल, 3 3 इधर 9 और ये कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, वहां मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिए, ओपन की ब्रैकेट्स। अब सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर की सारी वैल्यूज को कंबाइन कर लें, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 9 1, 1 वाई स्क्वायर, मैंने सिर्फ वाई स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह वाई की वैल्यूज 4 प्लस 3 7, 7 वाई एंड 1 माइनस 9 माइनस 8, 9 को मैं इधर लाया वो माइनस हुआ, एक साइड जीरो करनी है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में, तो माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 8, इसके फैक्टर बनाए 8 एंड 1, पॉजिटिव 7 बचाना है, बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखा, छोटी वैल्यू माइनस, ऐड करने पर प्लस 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8। ये चीजें बार बार मैं इसलिए रिवाइज करता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस असबर हो जाए, याद हो जाए, ये करना होता है। अब 8 के साथ 8 कंबाइन, और वैसे भी पॉजिटिव है, मैं ट्राई किया करता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू सेकंड नंबर पे आ जाए ताकि कॉमन लेने में आसानी। फिर कॉमन लेंगे, अब y की दो वैल्यूज आ गई, प्रीवियस क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आई थी, अब y की दो वैल्यूज, तो हमने ये जो थर्ड इक्वेशन बनाई इसी में अब y की वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास पेयर बनते जाएंगे और पेयर में हम x की वैल्यू पहले लिखा करते हैं, चूंकि y भी 1 था तो 1 इंटू 1 ये फर्स्ट पेयर आ गया। फिर सेकेंड y की अब वैल्यू माइनस 8 है, माइनस 8 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई और माइनस 5 माइनस 8, ये आपका सेकेंड पेयर, ये सोल्यूशन सेट बन गया इस सेकेंड पार्ट का। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 अगेन सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन गिवन, कॉमन सोल्यूशन आएगा, वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये दो इक्वेशंस, इसमें भी एक फैक्टर लीनियर, लेकिन आपको ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं लग रही कि जिसमें पावर हो, पावर नहीं है मगर फ्रैक्शन में है दोनों इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही, एक पार्ट फ्रैक्शन में है, बटे में है, और दूसरा कुछ इस किस्म का लीनियर पावर है, मतलब 1 पावर है, और इसमें आपको वेरिएबल सिंगल मिलेंगे मगर यहाँ पर x एंड y मल्टीप्लाई करके मिले हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप एक वेरिएबल अलग कर लें, x इक्वल टू 7 प्लस वाई, मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और इसे भी पहले इसकी फ्रैक्शन खत्म करें, एक्स वाई इसका एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ 2y बचेगा, ये x कैंसिल आउट, ये x कैंसिल होगा, ये y भी कैंसिल, तो बाकी वैल्यूज मैंने उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें दर्ज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ x की वैल्यू दर्ज की, y इधर आ गया, y और 2 दोनों मल्टीप्लाई करके पहले लिख लें और उसके बाद फिर ओपन करें ब्रैकेट, 2y माइनस 5y माइनस 3y, बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने सारी वैल्यूज इधर ट्रांसफर कर दी, इनके साइन चेंज होंगे, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन कुछ बच्चे ये चीजें नहीं समझ सकते, थोड़ा सा बिलो एवरेज होते हैं, तो उनके लिए ये सारी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। अब इनके साइन सबके इकट्ठे चेंज हो जाएंगे, मैंने सबके साइन चेंज कर दिया, यानी सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज, तो आपके पास अब ये पॉजिटिव सारी वैल्यूज आ गई। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 70, इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो 17 आए, मल्टीप्लाई करें 70, 10 एंड 7, ये दो वैल्यूज आ गई, तो यही दो वैल्यूज मैंने यहाँ यूज कर दी, कॉमन लिया, आपके पास ये वैल्यूज। अब y की दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ गई, हमें अब यही वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करके एक पेयर बनाना है, x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो जो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है और ये सारी y की वैल्यूज आई, वही x की वैल्यू में आप y दोबारा से उसे रिटर्न करेंगे तो आपको पेयर मिलेगा। मैंने वो इक्वेशन लिख दी 7 प्लस वाई, वाई की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पुट की, एक पेयर आ गया, इसी तरह सेकंड वैल्यू दूसरा पेयर आ गया, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आपको फौरन ही 7/2 आंसर मिलेगा और पॉजिटिव में मिलेगा, तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर, वही पैटर्न, तो इसमें भी x की वैल्यू सेपरेट कर ली, उसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, x y से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू इसमें दर्ज की,
इसमें ऑलरेडी मैंने 2 और y, ये 2 और y पहले लिख लिया, x की वैल्यू यहाँ पुट की, एक ही बात है। आप इसे ओपन करेंगे, अब ओपन करके यहाँ मैंने लिख दिया ये माइनस में वाई स्क्वायर, आप सारी वैल्यूज इधर लाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे, इनके नहीं होंगे। एक साइड में आप लाओगे, एक साइड तो जीरो हो जाएगी, ये एक साइड जीरो, इनके साइन चेंज करके पहले मैंने यही लिख दिए 2y स्क्वायर माइनस 2ay एंड प्लस 2by, ये सारी वैल्यूज। अब सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर ए वाई पहले आ सकता था लेकिन जरा वो माइनस में है, मैंने उसे बाद में लिख दिया और पॉजिटिव वैल्यू पहले, ताकि यहाँ कॉमन लो, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस तरह बहुत आसानी हो जाती है, गलती जरा कम होती है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में आ गई। मैंने पहले फार्मूला मेंशन किया, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला इन y वेरिएबल। तो वैल्यूज यहाँ से हम लेंगे, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट, सिंगल पावर y की उसका कोफिशिएंट यहाँ मैंने वही लिख दिया, ये माइनस फार्मूले का है, फिर प्लस माइनस अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू ये है। इसमें भी हमने अरेंज, इसमें भी कॉमन आ सकता था, नहीं लिया, फायदा कोई नहीं है, तो मैंने एज इट लिख दिया 4ab ac ओवर 2a। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ओपन करेंगे स्क्वायर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाया 9b स्क्वायर माइनस 6ab एंड प्लस a स्क्वायर, और नेक्स्ट माइनस 8, ये दोनों मल्टीप्लाई करें माइनस 8 बनेगा, उस माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 8b स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 8ab ओवर 4। सिंप्लीफिकेशन, अब आपको ये एक फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने ऐसा ही लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो ये कैंसल, आपके पास a प्लस बी आ गया। आपने नोट किया कि मैंने पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट रहने दी, ओपन नहीं की, यहां तक नहीं की। अब सेपरेट करेंगे, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो ओपन करेंगे, मैंने इन्हें ओपन कर दिया, अभी भी ये y की वैल्यूज नहीं आई, तो और सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे थोड़ा सा इधर से रेज करना पड़ेगा। अब मैं इसे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से रेज करूंगा, आप ये चीज नोट कर लें, मुझे ये रेज करना है। यहाँ पर यही y की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू y इज इक्वल माइनस 3b एंड प्लस b माइनस 2b, तो ये मैंने लिख दिया माइनस 2b, एंड नेक्स्ट 1a प्लस 1a 2a प्लस का 2a डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंड माइनस 3b एंड माइनस 1b माइनस 4b, तो y इज इक्वल माइनस 4b, एंड ये प्लस है माइनस है आपस में कैंसल, ये कैंसल, तो माइनस 4b डिवाइडेड बाई 4। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से 2 कॉमन माइनस b प्लस a ओवर 4, 2 से 2 कैंसल, आप इसको तरतीब भी दे सकते हैं a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये y की एक वैल्यू आ गई, 4 से 4 कैंसल, माइनस b, ये y की दूसरी वैल्यू आ गई, 4 से 4 कैंसल। अब ये वैल्यूज y की, इसे जो हमने x की वैल्यू पुट की थी उसमें रिटर्न करेंगे, आपने ये x की वैल्यू पुट की थी, ये सारी सिंप्लीफिकेशन, तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख दूंगा a माइनस बी माइनस वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इससे y की वैल्यूज ये रिटर्न करेंगे और हमें आंसर्स मिलेंगे। इक्वल a माइनस बी एंड माइनस फर्स्ट वैल्यू a माइनस बी ओवर 2, ये मैंने पुट कर दिया, यहाँ लिख देंगे पुट y इक्वल a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 1, हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये दर्ज कर। सिंप्लीफिकेशन, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेना, अब 2 एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये बनेगा 2a और ये 2b, एंड नेक्स्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस तो रहेगा, और a माइनस बी, अभी आप इसे ब्रैकेट में लिखें, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ओपन भी कर देंगे तो अगला साइन चेंज नहीं करते, होना है इक्वल साइन। अब ओपन करें 2a माइनस 2b एंड माइनस a प्लस b ओवर 2, 2a एंड 1a माइनस करें तो a, और माइनस 2b प्लस b माइनस b ओवर 2, x की भी वही वैल्यू आ रही जो y की थी,
तो पेयर बनाएंगे a माइनस बी ओवर टू एंड a माइनस बी ओवर टू, आपकी ये पेयर बन गया, फर्स्ट वैल्यू से पेयर बन गया। अब सेकंड वैल्यू के लिए अगेन आप फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कि x इक्वल a माइनस बी एंड माइनस a, ये फर्स्ट इक्वेशन। पुट y की वैल्यू आप माइनस बी आप पुट करें, a माइनस बी माइनस इंटू माइनस बी, पुट y इक्वल माइनस बी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में y की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब ये माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएंगे, आपके पास a आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में, ये दूसरा पेयर। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, दोनों पेयर्स को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट विल बी a माइनस बी एंड a माइनस बी ओवर टू इंटू a माइनस बी ओवर टू, ये सेकेंड पेयर, और ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। नोट कर लें। थैंक यू।